भैया, आपको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको खूब तरक्की दे और आप हमेशा खुश रहे। थैंक यू छोटी। और हमें अच्छे से बता दे कि तू इस साल भी राखी पे जरूर आएगी। तू हर साल यहाँ पे हमें भी ना बताया आ जाती है। क्यों नहीं आती? अपने भैया को राखी जो बांधनी थी। चलो अब लाओ मेरा तोहफा। तोहफा? छोटी, अभी तो हमारे पास यही आखिरी 200 रुपया ही बचा हुआ है। हाँ तो लाइए 200 रुपए। अब इतने से पैसे देने में भी कंजूसी करेंगे आप? नहीं नहीं छोटी, कंजूसी वाली कोई बात नहीं है। अरे हम तो तुमको बहुत कुछ देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बहन जो भी हमसे मांगेगी ना, जो भी तोहफा मांगेगी, हम वो उसको लाके दें। लेकिन क्या करे छोटी, तुमको अच्छे से पता है ना, हम उतना पैसा वैसा कमाते नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं इतने सालों से, बताओ। तुम हर साल हमारे पास राखी में आती हो, हमारी कलाई पे राखी बांधती हो, और हम बदले में कहा देते हैं तुमको। कभी 20 रुपए, कभी 50, कभी 100, और आज ये 200 रुपए दिया हमने तुम्हें। अरे बाकी बहनों को देखो, अपने भाई से ना खोल के मांगती कि भैया हमको गिफ्ट में ये चाहिए, हमारे लिए आप ये लाके दो, कपड़ा लत्ता जूता जो है वो लाके दो। और तुम हमसे कुछ भी नहीं मांगती हो, और हमको पता है कि तुम जानबूझ के नहीं मांगती हो। तुमको पता है ना कि तुम्हारा भाई गरीब है, कुछ कमाता नहीं है उतना। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मेरे लिए ये पैसे जरूरी थोड़ी है। अरे मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हर साल अपने भाई की कलाई पर राखी बांध पाती हूँ। वरना उन बहनों से पूछिए जिनके पास भाई नहीं है, वो इस त्योहार के दिन अपने भाई को कितना याद करती होंगी। लेकिन कम से कम मेरी खुशकिस्मती तो है कि मेरा भाई मेरे साथ है, और हर साल मैं अच्छे से राखी का त्योहार मनाती हूँ उसके साथ। और फिर क्या हो गया कि आप मुझे 200 रुपए और कभी कभी 150 रुपए देते? भैया, आपके प्यार और आशीर्वाद की कीमत इन पैसों से कई ज्यादा है। छोटी, प्यार आशीर्वाद सब कुछ हमेशा तेरे साथ है, लेकिन एक भाई होने के नाते ना मेरा भी मन करता कि अपनी बहन के लिए कुछ करूं। मैं उसको नए नए कपड़े लाके दूं, महंगी महंगी जगह खिलाने पिलाने लेके जाऊं। साल में एक बार आती है बस गांव से शहर मुझसे मिलने के लिए, और उसमें भी मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ तेरे लिए। किसने बोला तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो? कुछ नहीं साहब, वो हमारी छोटी बहन है। नमस्ते करो साहब। ये नमस्ते। राखी बांधने के लायक थी, बस चली जाएगी अभी। भाई, तुम राखी सेलिब्रेट करने लग गए, और तुमने मुझसे जो अपनी बहन के लिए तोहफा मंगवाया था उसका क्या करूं मैं फिर? हैं? परेशान हो रहा हूँ सुबह से तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हर किसी से पूछ रहा हूँ कि अनुराग कहाँ पर है। अपनी बहन के साथ तुम मेरे कैबिन में राखी सेलिब्रेट कर रहे हो, ऊपर से गिफ्ट नहीं दे रहे हो। क्यों भाई? साहब, हमने कब बोला आपको तोहफा लाने के लिए हमारी बहन के लिए? इतना झूठा इंसान है तू। एक हफ्ते पहले मुझे पैसे देकर तू क्या बोल रहा था? सर, मुझे नहीं पता कि बहनों को गिफ्ट क्या देते हैं, मुझे एक महंगा तोहफा दो ताकि अपनी बहन को मैं बहुत खुश कर सकूं। उसको एक महंगा तोहफा देना है, क्योंकि मैं साल में से दे नहीं पाता कुछ भी, तो रक्षाबंधन पे मैं उसे एक महंगा तोहफा देना चाहता हूँ। अब भाई, तेरे पैसों से मैं ये महंगा तोहफा ले आया, अपनी बहन को देने के बजाय मेरे सामने ये बोल रहा है कि तुझे कुछ पता नहीं। देख लो भाई अपने भाई को। भैया, आपने मुझसे झूठ बोला। अब गिफ्ट तो लेकर आए थे आप। छोटी, अच्छा, अब मुझे समझ में आया। तुम्हारा भाई तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, और मैंने सरप्राइज खत्म कर दिया है भाई। आई एम रियली सॉरी, बट अब सरप्राइज सामने आ चुका है। तो एक काम करो, तुम ये गिफ्ट लो, और तुम्हारे भाई की तरफ से बड़ा प्यारा सा तोहफा है, खोल के जरूर देखना तुम, ठीक है? थैंक यू सर। अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये तोहफा लाके दे दिया, वरना भैया ना जाने मुझे कब तक परेशान करते। अच्छा ठीक है छोटी, अब कोई बात नहीं है। तू थक गई होगी ना, सफर करके आई है। घर जाके आराम कर, मैं शाम में आके मिलता हूँ। ठीक है भैया। नमस्ते साहब। साहब, आपको अच्छे से पता है ना कि हम पे पैसा वैसा नहीं होता है, और ये तोहफा हम नहीं लेके आए थे अपनी बहन के लिए। आपने झूठ काहे बोला? और हमको जहां तक पता है, ये तोहफा आप रखवाए थे ना मैडम के लिए गाड़ी में, कि शाम में जब घर जाएंगे तो मैडम के लिए लेके जाएंगे। साहब, इतना बड़ा एहसान काहे कर रहे हैं आप हमारे ऊपर? सही कहा तुमने, तुम्हारी बहन से झूठ बोला मैंने, और जानबूझ के ये दिखाया कि ये तोहफा तुमने खरीद कर तुम्हारी बहन के लिए रखा हुआ था। एक्चुअली मैं ये अपनी वाइफ के लिए लेके जा रहा था मैं। तुम्हें पता है मैंने क्यों झूठ बोला? इसके पीछे एक छोटा सा स्वार्थ छुपा हुआ है। पता, लाइफ में मैंने सब कुछ पाया है, एक अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ, दौलत शोहरत, नाम, एम्पायर, अच्छी कंपनी, अच्छे स्टाफ, सब कुछ। बट लाइफ में एक चीज़ की कमी रह गई। पता है क्या है वो? एक बहन की कमी। हर साल ये कलाई सूनी रह जाती है बिना राखी के। मैं भी चाहता था कि मेरी बहन भी मुझे हर साल मेरे रक्षाबंधन पे राखी बांधे, बट बहन ही नहीं मेरे पास। आज तुम दोनों भाई बहन का प्यार देख कर ना मेरी आंखें भर आई यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। और सोच, तेरी बहन जब वो तोहफा खोल के देखेगी और सोचेगी कि मेरे भाई ने इतना महंगा तोहफा खरीदा है, वो तोहफा लेते वक्त तेरी बहन कितनी खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने देखी थी उसके चेहरे पे वो खुश।
और वो सबको जाके बताएगी गांव में कि मेरा भाई मेरे लिए देखो कितनी मेहनत करता है, वो महंगे तोहफे लेके रखता है, मुझे सरप्राइज प्लान करता है। ये छोटी छोटी खुशियाँ ना रिश्तों को और गहरा बनाती है। अब बता, मैंने कुछ गलत करा या सही करा? मैं तो बस तेरा साथ देना चाहता था ना। और तू इतने टाइम से मेरी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छे से काम करता है, किसी भी चीज़ का शिकायत का मौका नहीं देता, मैं तेरी मदद नहीं करूँगा क्या? साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। साहब आपने ना कभी भी हमको ना अपने कंपनी में ना एक नौकर की तरह नहीं समझा, आपने हमेशा हमको एक परिवार समझा है। तभी आज आपने इतना कुछ हमारे लिए किया, और आज तो आपने हमारी बहन के लिए कितना कुछ कर दिया। साहब हम भगवान से यही बस दुआ करेंगे कि आपको बहुत बहुत तरक्की दे, आपको और बड़ा आदमी बनाए साहब। मैंने कोई एहसान नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी मदद करी है। एक छोटी सी मदद और करना चाहता हूँ मैं। ये 20,000 रुपये हैं, ये 20,000 रुपये अपने पास रख, ठीक है? इसे खर्चे कर अच्छे से, आज फेस्टिवल है। नहीं नहीं साहब, आपने इतना कुछ कर दिया है, अब इतना पैसा हम आपसे नहीं ले सकते साहब। ये पैसा अपने पास रखिए आप। अरे नहीं चाहिए मुझे, ये समझ ले कि तेरी मेहनत के पैसे हर महीने तेरी सैलरी से कट कर लूंगा मैं, जैसा तू चाहेगा। तू ना भी देना चाहे ना, मुझे चाहिए नहीं यार, क्योंकि तेरी बहन की जो फेस पे स्माइल देखी थी ना मैंने, बहुत अच्छी लगी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं एक अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ बहुत दिनों बाद। अपनी बहन को बाहर लेके जा, रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिला, अच्छे कपड़े दिलवा, बहुत खुशी होगी उसे। स्पेशली तेरे लिए राखी बांधने के लिए गाँव से आई है ना, तो उसका डे स्पेशल बनाना यार, अच्छी बात है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे साहब। अच्छा, बातें बहुत सारी हो गई है, राखी सेलिब्रेट कर, अपने घर जा, फेस्टिवल का मौका है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जा। ठीक है साहब, आते हैं कल टाइम पे।